ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 8 मई गुरुवार दोपहर को ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर ये टाइटल रजिस्टर करवाने के लिए बॉलीवुड के कई सारे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म मेकर, स्टूडियोज में भगदड़ मची हुई है। एक दो तीन चार पाँच नहीं, पूरे अलग अलग 15 स्टूडियोज के बीच में। मैं आपको पहले थोड़ा सा न्यूज़ पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। Several top Bollywood production houses are vying for the rights to the title Operation Sindoor. Federation of Western India Cine Employees FWIC President B.N. Tiwari confirmed to India today that after India carried out precision strikes on the terror camps in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir in response to the April 22 Pahalgam terror attack, a number of producers applied for the Operation Sindoor title. He shared that close to 15 filmmakers and studios filed in their applications at the Indian Motion Pictures Producers Association, one of the associations that works towards registration of film titles. According to sources, this development is fairly common in the film industry. Whenever a big national event occurs, filmmakers tend to call dibs on the title. Even if a film will not be made, it's safer to have the title registered. However, after the success of Uri, War, or Fighter, filmmakers have understood that war films continue to be a favorite genre and hence they would want to someday work on a film on Operation Sindoor also, the source added. तो फिल्म बने या ना बने पर ये टाइटल अपने पास में रखना सेफ है, ऐसा इन फिल्म मेकर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है, ताकि भविष्य में जा कर के हम इस पर फिल्म बना पाएंगे। नहीं भी बनाए तो भी, बना पाए तो भी ये टाइटल तो अपने पास में होना चाहिए। इसके साथ में ही एक और बात कही है कि उरी, वॉर, फाइटर, इन फिल्मों की सफलता के बाद में इन फिल्म मेकर्स को ये समझ में आ गया है कि भाई वॉर, ये जो जॉनरा है ना, वॉर ड्रामा, ये दर्शकों का पसंदीदा बना रहने वाला है। हालांकि इनमें से केवल उरी को ही एक मैं प्रॉपर राष्ट्रवादी फिल्म कहूँगा जो सिंसियरली बनाई गई है। बाकी तो वॉर और फाइटर सीरियसली, मतलब इनको किस एंगल से ये राष्ट्रवादी फिल्म मान रहे हैं। वॉर फिल्म ठीक है कह लो आप, पर उनमें राष्ट्रवाद मुझे तो कम से कम भाई दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। विशेष तो फाइटर की अगर हम बात करें तो वॉर में भी था ही उनका, जो भी उनको बैलेंसिंग वगैरह जो कुछ करना था। आप हमारा वॉर का रिव्यू देख लीजिए, या जो भी मित्र है आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे बता सकते हैं वॉर में क्या किया था इन्होंने। फाइटर में तो हमने विस्तार से चर्चा की हुई है फाइटर के रिव्यू में। मतलब उनका राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद की भावना जगाने पर तो फिल्म में कहीं पर फोकस नहीं था फाइटर में, परंतु बैलेंसिंग करने पर पूरी की पूरी फिल्म में शुरुआत से अंत तक बैलेंसिंग करने में इनका पूरा का पूरा ध्यान था। सेक्युलरिज्म का तड़का, जबरदस्ती का तड़का लगाने में इनका ध्यान था। ठीक है, आप एक दो सब प्लॉट डाल दो, एक हाथ कैरेक्टर, वो तो हम ऑब्वियसली उस पर कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, परंतु इनका तो पूरा का पूरा फोकस ही उस पर था शुरुआत से अंत तक। ऊपर से ये लोग बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आतंकियों को, ये फिल्म में एक सीन था जहां पर ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों ने उनकी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी है या वो जानते नहीं है, इस कारण से वो आतंकी बने हैं। मतलब आप को क्या लगता है कि दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आता या उनको कुछ भी पता नहीं है? और ये सब बातें आप क्या फिल्म के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? ऊपर से चलो इन बातों को भी हम इग्नोर कर दे। इसके अलावा फिल्म में इन्होंने जो राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, जिस प्रकार के बहुत ही बचकाने से, बचकाना शब्द भी बहुत छोटा है, जो मजाकिया डायलॉग्स इन लोगों ने डाले थे, जो राष्ट्रवाद का सम्मान तो नहीं लग रहा था, बस मजाक ही लग रहा था। इस प्रकार की बहुत ही मजाकिया ही फिल्में कहूँगा फाइटर को। हाँ, विजुअल्स बढ़िया थे भाई, वॉर के भी फाइटर के भी विजुअल्स गजब के थे, पर भाई विजुअल्स को चाटना है हमें। आप कितने भी बढ़िया विजुअल्स दिखा दो, पर आपकी फिल्म की आत्मा ही, बेसिक कंटेंट है, जो बातें आप दिखा रहे हैं वो ही प्रॉब्लमेटिक हो, तो बाकी के विजुअल्स कितने भी आप बढ़िया बढ़िया दिखा दो, क्या चमक धमक को देख करके क्या करना है। हाँ, और दूसरी जो बात इन्होंने कही कि फिल्म मेकर्स को इन फिल्मों की सफलता के बाद में समझ में आया है कि भाई ये जॉनरा दर्शकों का पसंदीदा बना रहने वाला है। क्यों? बॉर्डर के बाद समझ में नहीं आया था, गदर के बाद समझ में नहीं आया था। बॉर्डर के बाद इन बॉलीवुड वालों ने कितनी फिल्में बनाने का प्रयास किया बॉर्डर जैसी। उल्टा मैं कहता हूँ 2004 के बाद में, 2004 से 14 के बीच में बॉलीवुड वाला कोई मुझे बता दे इन्होंने कितनी ऐसी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं, कितनी वॉर फिल्में बनाई है 2004 से 14 के बीच में। नहीं देखने को मिलेंगे आपको, आप सर्च करके देख लीजिए 2004 से 14 के बीच में। कहीं पर कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शन अगर देखने को मिल जाए तो देखने को मिल जाए, पर इन 10 वर्षों में कांग्रेस के शासन में 2004 से 14 के बीच में इन लोगों ने एक के बाद एक लगातार प्रोपेगेंडा फिल्में अवश्य बनाई हैं।
लगातार भारत को एक घिनौना इस्लामोफोबिक देश, यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग को, हिंदुओं को दरिंदा दिखाने वाले, माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने वाले दरिंदों के रूप में इन्होंने हिंदू सभ्यता को, हिंदुओं को प्रस्तुत किया। भारत को एक घिनौने इस्लामोफोबिक देश के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के इन्होंने दुनिया के सामने रखा। ऐसी फिल्मों को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती रही वर्षों तक। वर्षों तक ऐसी फिल्मों को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती रही। मिशन कश्मीर से लेकर के, शौर्य से लेकर के, हैदर से लेकर के पूरी लिस्ट है। स्पोर्ट्स ड्रामा तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, चक दी इंडिया और माय नेम इज खान, कितनी बार ये सब बातें बोले हम। तो ये इंडस्ट्री को बार बार याद दिलाना आवश्यक है। ये लोग कहते हैं ना कि इन फिल्मों की सफलता के बाद इनको समझ में आया क्या कि वॉर फिल्म वॉर जोनरा दर्शकों का पसंदीदा बना रहने वाला है। इन्हीं फिल्मों को, उरी जब आई थी तब हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म की बातें इसी इंडस्ट्री के पपेट क्रिटिक्स ने की थी। तब इस इंडस्ट्री में से कितने फिल्म मेकर्स ने, लोगों ने विरोध किया उन बातों का। जंगुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, परमाणु के समय उसका यही कहकर इन लोगों ने विरोध किया। उरी के समय यही बातें ये लोग कर रहे थे, जिंगोइज्म की, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म की। इस इंडस्ट्री में से कितने फिल्म मेकर्स ने उन बातों का विरोध किया किसी ने? मुझे नहीं याद है भाई। उरी जिस समय आई थी, एक हमारे चैनल ने उस पर बात की थी। बाकी किसने बात की थी? इंडस्ट्री में से किसने बात की थी? बाकी तो चलो दूसरों ने, किसी ने की भी हो, इंडस्ट्री में से किसने बात की थी? ना, उल्टा इंडस्ट्री चुप थी। तानाजी फिल्म आने के बाद में इस्लामोफोबिया को स्प्रेड किया जा रहा है, ये बातें की जा रही थी, तब इस इंडस्ट्री में से कौन आया था सामने कि भाई ये बातें क्यों की जा रही है, ये तो सही इतिहास है ना? कोई सामने नहीं आया। और द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के साथ में इस इंडस्ट्री ने क्या किया वो तो ना बोले तो ही अच्छा है। हाँ, इस इंडस्ट्री के सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स ये अवश्य कहेंगे कि भाई मुगल इस देश के सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। हाँ, राष्ट्र निर्माता है मुगल, ये इस इंडस्ट्री के सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स कहते हैं। ऐसे डायरेक्टर्स को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती है। हैदर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स को ये फिल्म सेलिब्रेट करती है। अभी भी ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ ये इंडस्ट्री काम कर रही है और इनको पता नहीं था कि भाई हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। बॉर्डर के बाद कितनी दूसरी इन्होंने फिल्में बनाई, अभी जाकर के बॉर्डर 2 बना रहे हैं, जिस दर्शकों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इतने वर्षों तक कहाँ खोए हुए थे। हाँ, इन्होंने राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली बहुत सारी फिल्में बनाई है। गुंजन सक्सेना से लेकर के राष्ट्र कवच, ओम, सत्यमेव जयते 2, सम्राट पृथ्वीराज, आदि पुरुष, गणपत, फाइटर, और बाकी इनका जो क्या वो स्पाई यूनिवर्स है। कितने गिरे हुए लोग हैं ये। पाकिस्तान को, ISI को ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता की पराकाष्ठा है यार। ये भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं और ये ISI को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाला बता रहे हैं। किस हद तक कोई गिर सकता है ये अगर देखना है तो बॉलीवुड वालों को जाकर के देख लो। और लिटरली ये इंडस्ट्री ऐसे फिल्मों को सेलिब्रेट करती है। पठान जैसी फिल्मों को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती है। कितने लोगों ने इंडस्ट्री में से सामने आकर के पठान जैसी फिल्म का विरोध किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो और यहां पर पाकिस्तान प्रेम स्प्रेड कर रहे हो। कितने लोगों ने इंडस्ट्री में आकर के ऐसी फिल्मों का, ऐसे कंटेंट का विरोध किया? ना 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 ना, वहां पर तो ये उल्टा ऐसे कंटेंट को सेलिब्रेट करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर टाइटल ये जो रजिस्टर करवा रहे हैं, सबसे पहले ये बताए कि सिंदूर का महात्म्य क्या है। एक भारतीय हिंदू विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर का, मंगलसूत्र का महात्म्य क्या है, क्या ये इंडस्ट्री समझती है? ना, उल्टा भारतीय परिवारों को, भारतीय स्त्रियों को, उन्हें हिंदू सिंबल से कैसे मुक्त कराना है, ये एजेंडा अवश्य ये इंडस्ट्री चलाती है। क्योंकि इनके अनुसार तो 16 श्रृंगार, जिसमें मंगलसूत्र हो, कंगन हो, जोड़े हो, सिंदूर हो, जो 16 श्रृंगार में जो बातें आती है ना, उनको तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के अत्याचार के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। इनको तो भारतीय स्त्रियों को सिंदूर और मंगलसूत्र से मुक्त कराना है ना, क्योंकि पूरे वोक फेमिनिस्टों से, वोक आतंकियों से इंडस्ट्री भरी हुई है। उनको तो ये बातें तो जैसे उन पर कुछ थोपा गया हो। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज के दरिंदों के द्वारा थोपे गए सिंबल्स के रूप में ये लोग देखते हैं सिंदूर को, मंगलसूत्र को। तुम लोगों को खुद को उसका महात्म्य है क्या? सिंदूर का, मंगलसूत्र का क्या महात्म्य, ये खुद समझ है? इन लोगों ने गुंजन सक्सेना बना करके क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था? यही पेट्रियार्की का प्रोपेगेंडा। भारतीय सेना को तक नहीं छोड़ा भाई इन्होंने अपना पेट्रियार्की का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए। हमारे भारतीय सेना के फीमेल ऑफिसर्स ने खुद गुंजन सक्सेना फिल्म का विरोध किया कि क्या दिखा रहे हो तुम लोग, तुमको अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना है पेट्रियार्की का, तो जाओ दूसरा कुछ कंटेंट बनाओ ना, भारतीय सेना को क्यों बीच में ला रहे हो? तो तुम लोग गुंजन सक्सेना जैसे फिल्म बना करके भी अपना प्रोपेगेंडा चलाते हो, तो ऑपरेशन सिंदूर बना करके तुम प्रोपेगेंडा नहीं चलाओगे, इसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं या ये कैसे नकार सकते हैं हम?
बिल्कुल बनाओगे तुम लोग। ऑपरेशन सिंदूर में भी गुंजन सक्सेना जैसे ही पेट्रियार्की का कुछ प्रोपेगेंडा दिखा दोगे तो क्या इसमें संभावना तो है ही इसकी, कैसे इसको नकार सकते हैं हम। वहां पर भी तुम शायद सिंदूर को पेट्रियार्की के अत्याचार के रूप में या तो कुछ थोपा गया है इसके रूप में तुम प्रस्तुत कर सकते हो। किस पिछली फिल्म में, बॉलीवुड की किस पिछली फिल्म में आपने किसी एक्ट्रेस को, किसी फीमेल कैरेक्टर को भारतीय, प्रॉपर भारतीय वेशभूषा में आपने देखा, मुझे आप बताइए। हाँ, इक्का दुक्का एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, पर वो भी अभी हाल ही के समय में ही। आप सर्च कर लीजिए फिल्मों को, पिछले 8-10 वर्षों की आई हुई फिल्मों में आप सर्च कर लीजिए, 10-12 वर्षों में कितनी फिल्मों में आपने प्रॉपर भारतीय वेशभूषा में, 16 श्रृंगार में किसी फीमेल कैरेक्टर को देखा है, पॉजिटिव फीमेल कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को ना। मुझे नहीं लगता कि किसी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर को इन्होंने दिखाया होगा प्रॉपर सिंदूर या मंगलसूत्र में, प्रॉपर वे में, क्योंकि इनको तो वो अत्याचार लगता है भाई। और ये ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे, ये वहां पर भी गुंजन सक्सेना जैसा कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा डाल देंगे। तो इसलिए ये बातें बोलना आवश्यक है, ताकि ये लोग अगर फिल्म बनाने भी जा रहे हैं ना, तो इनको एक डर रहे कि तुम लोग जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करोगे ना, वो दर्शकों को समझ में आता है। तुम लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अपने दिमाग की गंदगी स्प्रेड नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों, बॉलीवुड में ये जो ऑपरेशन सिंदूर टाइटल रजिस्टर करवाने के लिए भागदौड़ मची है, इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।